नमस्ते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं ब्रह्मो परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत श्री भगवान की मंगलमयी लीलाओं के क्रम में पिछले दिन यह वर्णन किया गया कि भगवान मथुरापुरी की शोभा का अवलोकन करते हुए राजमार्ग से में विचरण कर रहे हैं। उन्होंने रजक का उद्धार किया। बायक जो वस्त्र निर्णेता है उसको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। मालाकार सुदामा को भी उसने भगवान की बड़ी भाव से पूजा की और 3 वरदान मांगे। तो जो वरदान उसने मांगे वह तो दे ही दिए, उसके अतिरिक्त जिसको उसने नहीं मांगा वह भी अन्य वर्धनी श्री, इंद्रियों में बल, उत्साह, शक्ति, यश, यह सब भगवान ने बिना मांगे ही उसको अर्पण कर दिया, दे दिया। तो माने एक तरह से भगवान जो हैं स्वजनों पर अनुग्रह करने के लिए अत्यंत उत्साहित होकर के लीला कर रहे हैं। अब इसी क्रम में 42वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। उसका उपक्रम करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, 24 कुब्जो नमनम धनुषोभिदा बधस्तद्रक्षिणाम कंसारिष्टम रंगोत्सवादि च। 42वें अध्याय का विषय क्या है? कुब्जा को भगवान सीधी करेंगे और धनुष का भंग करेंगे। उसकी रक्षा करने वाले और सैनिकों का भी वध कर देंगे। और यह सब समाचार कंस जब सुनेगा तो उसको बड़े विचित्र स्वप्न होने लगेंगे, अरिष्टों का दर्शन होने लगेगा। फिर भी वह मल्लशाला, रंगशाला का आयोजन करवाएगा। इतना विषय है इसमें। अब मूल में श्री भगवान सुखदेव जी मंगलमयी लीलाओं का वर्णन करते हुए आगे कहने लगे। सुदामा को अनेक वरदान दे करके श्री भगवान आगे बढ़े तो क्या देखते हैं? वही कहते हैं, अथक ब्रजन राजपथेन माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छयान्तीं प्रहसन रसप्रदः। श्री भगवान सुखदेव जी कहने लगे, अथ माने इसके अनंतर
माने भगवान कहाँ कहाँ किनको किनको क्या क्या वरदान दे रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, उसी क्रम में आगे चलते हुए राजमार्ग से भगवान चले जा रहे थे तो उनको एक स्त्री दिखाई पड़ी, गृहीतांग विलेप भाजनाम, जिसने अपने हाथ में विलेपन का पात्र ले रखा है। विलोक कुब्जाम युवतीम वराननाम, उसको भगवान ने देखा, कुब्जा को, कुब्जा उसका नाम है वह युवती और श्रेष्ठ मुखार बिंद वाली है, किंतु कुब्जा है। तप्तक्षयांतीम प्रहसन रसप्रद, भगवान चलते चलते जैसे ही कुब्जा को देखते हैं तो मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगे, प्रहसन पप्रच्छ, रसप्रद माने भगवान तो सबको रस बांट रहे हैं, आनंद बांट रहे हैं। रस माने आनंद, आनंद रस को देने वाले भगवान उससे पूछने लगे। टीका में कहते हैं अंग विलेपाश चंदनादय, अंग का विलेपन चंदन आदि, गृहीतानि अंग विलेपानाम भाजनानि ययाताम, जिसके द्वारा अंगों के विलेपन के पात्र जिसने हाथ में ग्रहण कर रखे हैं, ऐसी उस कुब्जा को देख करके भगवान मुस्कुराते हुए उसे प्रश्न करने लगे, क्योंकि भगवान सबको सुख देने वाले, रसप्रद, भगवान सबको रस देने वाले हैं, सुख देने वाले, सुख ही रस है। क्या पूछते हैं, कात्वं वरोर्वे तदुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुनः देह्यावयोरंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। श्री भगवान पूछते हैं, हे बरोरु, श्रेष्ठ अंग वाली सुंदरी, तुम कौन हो और एतद ऊहा अनुलेपनम कस्य, यह जो तुम अनुलेपन पात्र में लिए हुए हो ये किसके लिए है, किसका है। हे अंगने, दो संबोधन है भगवान ने, बरोरु और अंगने, अंगना से संबोधन में अंगने। वह कथयस्व साधुनः, हमको ठीक ठीक बताओ, और बताओ ही नहीं, देहि आवयो अंग विलेपमुत्तमम, हम दोनों भाइयों को यह अपना उत्तम विलेप दे दो। अश्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति, और देखो इसके बदले में हम क्या देंगे, तो इसके बदले में तुमको बड़ा श्रेय प्राप्त होगा, और न चिरात माने शीघ्र ही, ऐसा नहीं कि कुछ समय लगेगा तब प्राप्त होगा, शीघ्र ही श्रेय प्राप्त होगा, यह भगवान ने कहा। ठीक है, हे अंगने, हे बरोरु, दोनों संबोधन है। इति सोपहासम संबोध्य आपृच्छति, एक तरह से मुस्कुराते हुए भगवान उपहास करते हुए से पूछ रहे हैं, त्वम का, तुम कौन हो, एतद अनुलेपनम कस्य वा, यह अनुलेपन पात्र किसका है, ऊहा इत निपातौ, ऊहा ये दो निपात एक जगह रखे हुए हैं, भ्रू विक्षेप युक्ते वितर्के, निपातों का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, भ्रू विक्षेप से युक्त वितर्क अर्थ में है। ऊ शब्द का अर्थ वितर्क होता है, निपात का।
किंतु भ्रू विक्षेप से युक्त वितर्क है। ये किसका है? माने भगवान उसकी ओर अपनी भ्रकुटी से संकेत करते हुए पूछ रहे हैं कि यह विलेपन पात्र किसका है? अस्मत् सेवा सद्य फल तेवेत्याह, और यह विलेप हमको भी दो, दोनों भाइयों को। इस प्रकार की सेवा करने पर इसका फल शीघ्र ही प्राप्त होगा, न चिराद भविष्यति। यहाँ पर मूल में जो साधु न कथयस्व है, तो उसका अभिप्राय यह है कि यदि वह किसी के लिए वाचाबद्ध हो कि यह तो उसी के लिए है, उसी को मिलेगा, तो बात अलग है, उसमें दूसरे को दिया नहीं जा सकता। किंतु ठीक ठीक अगर ऐसा नहीं है, उससे दूसरे को दिया जा सकता है, तो हम दोनों भाइयों को यह उत्तम विलेपन दो। शैरंध्रीवाच, भगवान के इस प्रश्न को सुनकर के शैरंध्री कुब्जा ने उत्तर दिया, दास्यस्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां कोन्नतमस्तदर्हति। शैरंध्री ने उत्तर दिया, तुम कौन हो? यह प्रश्न पहला था ना। तो वह कहती हैं, हे सुंदर, संबोधन है भगवान के लिए। जैसे भगवान ने वरूरु और अंगने से संबोधन किया, दोनों का बड़ा उत्कृष्ट अर्थ है, उसी प्रकार से भगवान को संबोधित करते हुए शैरंध्री ने कहा, हे सुंदर, अहम कंस सम्मता त्रिवक्र नामा दासी अस्मि। मैं त्रिवक्रा नाम वाली कंस की प्रिय दासी हूँ, सम्मत दासी हूँ, है ना। किस अर्थ में सम्मत हैं? अनुलेप कर्मणि, अनुलेपन तैयार करने के क्रियाकलाप में मैं कंस के द्वारा प्रशंसित हूँ, सम्मत हूँ। कंस को दूसरे का विलेप पसंद नहीं आता है। मद्भावितम भोजपतेरति प्रियम, मैं इसको जितने प्रेम से तैयार करती हूँ, इस विलेपन को मेरे द्वारा भावित तैयार किया हुआ यह विलेपन भोजपति कौन? कंस को बहुत ही प्रिय है। वह किसी दूसरे का विलेप स्वीकार नहीं करते हैं। किंतु आप दोनों इसके उत्तम पात्र हैं। बिना युवाम कोन्नतमस्तदर्हति, वह तो सामान्य है, उसकी रुचि है, ठीक है, किंतु वह उसी के लिए है ऐसा नहीं है। वास्तव में बिना युवाम कोन्नतमस्तदर्हति, आप दोनों के बिना इसके योग्य और पात्र है ही कौन? अर्थात दूसरा कोई पात्र ही नहीं है। ठीक है। तीसरो ग्रीवा उरह कट्यो बकरा यश, 3 स्थान से टेढ़ापन है। ग्रीवा वक्षस्थल 2 और कटी कमर 3, गला वक्षस्थल और कटी 3 जगह से टेढ़ी होने से त्रिवक्रा नाम है उसका। नाम यस्यासा अनुलेप साधन क्रियायाम कंस से बहुमता दास्यस्मि, अनुलेप तैयार करने की क्रिया में कंस की सम्मत मैं दासी हूँ। यह उत्तर दिया। उत्तर दे करके फिर भगवान सुखदेव जी अपनी ओर से कहते, रूप पेशल माधुर्यो हसितालाप वीक्षितैहि धर्षितात्मा ददौ सांद्रम उभयोरनुलेपनम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, शैरंध्री भगवान का सुंदर स्वरूप
पेशल माने कोमलता, माधुर्य, मीठी बातें, मुस्कान पूर्ण आलाप और अवलोकन। इन 6 व्यवहारों से, स्वरूपों से धर्षितात्मा, उसका अंतःकरण धर्षित हो गया था, परवश हो गया था। इसलिए ददौ सांद्रम उभयोरनुलेपनम, उसने बिना कुछ चूं चपड़ किए सघन सांद्र दोनों भाइयों को अनुलेप दे दिया। टीका में कहते हैं रूपम चांग सौष्ठवम, रूप सौंदर्य और अंगों का सौष्ठव। अंग सौष्ठव माने रूप का सौंदर्य है कि जो अंग जिस प्रकार का जहां जैसा चाहिए वैसे ही हो, सुष्ठ रूप में व्यवस्थित हो। पेशलम च सौकुमार्यम, पेशल का अर्थ है सौकुमार्य। माधुर्यम च माधुर्य रसिकता, हसितम मुस्कान, चालापाश्च बातचीत, वीक्षितम च अवलोकन करना, तैर्धर्षितात्मा मोहित चित्ता, इन क्रियाकलापों से उसका चित्त भगवान के प्रति मोहित हो गया था। इसलिए उसने सांद्रम घनम विलेपनम ददौ, दोनों भाइयों को सघन विलेपन दे दिया। ये लीजिए। अब भगवान ने क्या किया? ततस्तावंगरागेणो स्वर्णे तरसोभिना संप्राप्त पर भागेन सुशुभाते निरंजितौ। जब कुब्जा के द्वारा अनुलेप प्राप्त हो गया तो दोनों भाइयों ने उसको अपने अंग में स्थापित किया। तौ माने दोनों, श्री कृष्ण बलराम। सुवर्णेतर शोभिना ना भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे तो उससे भिन्न वर्ण है ना, पीत वर्ण का उन्होंने अनुलेप लिया। और गौर वर्ण के थे बलराम जी तो उन्होंने रक्त वर्ण का स्वीकार किया, अपने वर्ण से इतर वर्ण, क्योंकि तभी शोभा होगी उस अनुलेप की। तो सुवर्णेतर शोभिना संप्राप्त पर भागेनो, उदर की नाभि से ऊपर के भाग में दोनों भाइयों ने उस अनुलेप को लगाया। सुशुभाते निरंजित, और अनुरंजित होकर के उन दोनों की बड़ी शोभा होने लगी। ठीक है। स्वर्णेतर शोभिना, अपना वर्ण जिनका भगवान श्री कृष्ण बलराम का अपना जो वर्ण है उससे इतर, राम कृष्णोर वर्णाभ्याम इतरः, श्री राम बलराम श्री कृष्ण के वर्णों से इतर वर्ण वाला अनुलेप। पीतादि वर्ण, पीत रक्त आदि वर्ण वाला। तेन शोभितम शीलम यश, तेन उसी वर्ण वाले अनुलेप से उन्होंने अपने को शोभित किया। संप्राप्त पर भागेन माने संप्राप्त परो नाभे उपरि तनो भागो येन, वह अनुलेप नाभि से ऊपर के भाग में ही प्रयोग किया गया। येन सह, ऐसा अनुलेप का विशेषण। संप्राप्त परभाग शोभातिशयो येनेति वा, अथवा ऊपर का नाभि से ऊपर तन का भाग शोभा संपन्न हो गया जिस अनुलेप के द्वारा। तेन अनुरंजित, उससे अनुरंजित होकर के भगवान की बड़ी शोभा होने लगी। फिर कहते हैं प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम रुचिराननाम ऋज्वीं कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से अनुलेप का प्रयोग कर लिया तो भगवान कुब्जा को
जो 3 स्थानों से टेढ़ी थी, त्रिवक्रा थी, किंतु जिसका मुखारबिंद बड़ा सुंदर था। प्रसन्न हो गए भगवान उस पर। ऋज्वीम कर्तुम मनश्चक्रे, भगवान ने अपना मन में संकल्प किया, इसको सीधा करना चाहिए, सीधी कर देना चाहिए। ऋज्वीम कर्तुम मनश्चक्रे, क्यों? दर्शने फलम दर्शयन, भगवान का दर्शन उसको हुआ है, उसका फल दिखाते हुए। स्वदर्शने सद्य फलम दर्शयन, भगवान के अपने दर्शन का सद्य तत्काल फल दिखाने के लिए क्या किया भगवान ने? पदभ्याम आक्रम्य परपदे गंगुलितान पाणिना प्रगृह्य चुबके ध्यात्मम उदनी नमदच्युतः। श्री भगवान ने अपने चरणों के द्वारा उसके पैर के उंगलियों को दबा लिया, पंजों को सीधी रखने के लिए। पदभ्याम प्रपदे आक्रम्य, अपने चरणों से भगवान ने उसके पैर के पंजों को दबा लिया। द्वंगुलुत्तान पाणिना, और 2 उंगली ऊपर करके हाथ को ऊपर उठाया, उत्तान पाणी यूं ऐसे। प्रगृह्य चुबके अध्यात्मम, और चुबुक माने ठोड़ी का भाग, नीचे का ये भाग, उसको पकड़ लिया उंगलियों से, 2 उंगलियों से। और अध्यात्मम अच्युतः उदनी नमत, अच्युत भगवान ने उसके शरीर को उचका दिया। उदनी नमत माने उचका दिया, सीधा हो गया। इसी से तीनों जगह का टेढ़ापन खत्म हो गया। टीका में कहते हैं तस्या प्रपदे पादाग्रद्वयम, उसके कुब्जा के चरणों के जो आगे वाले दोनों भाग हैं, पदभ्याम आपेज्य, अपने चरणों से उनको दबा लिया। 2 अंगुलियां उत्ताने उन्नते, 2 उंगली ऊपर को उठाए हुए। यस्मिन पाणौ, ऐसे अपने हाथ के द्वारा। तेन चुबके मुख स्याधो भागे, उसके द्वारा चुबुक माने मुख के नीचे का भाग, ठोड़ी वाला भाग, धृत्वा लगा दिया। अध्यात्मम देहम उन्नमयामास, और उसके देह को ऊपर उठा दिया, सीधी हो गई। सातदर्जु समानांगी बृहच्छोणि पयोधरा, मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने जब ऐसा किया तो उसी समय वह ऋजु, सीधी और समान अंग वाली हो गई। 3 जगह का टेढ़ापन खत्म, समान अंग वाली हो गई। बृहत् श्रोणी पयोधरा, कटी के नीचे का श्रोणी भाग और पयोधर स्तन का भाग बृहत् शोभित होने लगे। मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रबदोत्तमा, मुकुंद भगवान का स्पर्श प्राप्त करके वह तत्काल उत्तम प्रमदा बन गई, उत्तम नारी बन गई। ठीक है। तदैव ऋजु समान मंगम यस्याह, उसी समय समान अंग उसके हो गए। बृहत्यौ श्रोणी पयोधरौ च यस्यासा, श्रोणी माने नितंब भाग। मुकुंद स्पर्शनादित मुख्यम कारणम, इसका मुख्य कारण क्या था? श्री भगवान के द्वारा उसका स्पर्श किया जाना। आचार्य लोग इस घटनाक्रम के संबंध में ऐसा निरूपण करते हैं कि जो शूर्पणखा भगवान श्री रामावतार के समय में जो मुग्ध होकर के भगवान के पास आई थी, सब प्रसंग लोग जानते हैं
किंतु भगवान ने टाल दिया था। लक्ष्मण जी के पास भेजा, लक्ष्मण जी ने अपने पास से फिर टाल दिया। यही सब हुआ। अंत में नाक कान काट करके, क्योंकि असुरों से तो विरोध करना ही था। किंतु उस शूर्पणखा को भगवान को चाहती हुई वह काम भाव से आई थी। तो भगवान तो ऐसे तत्व हैं, कोई किसी भी भावना से उनको चाहे तो वह कभी भी जो है नर्वस उसको नहीं होना पड़ता। किंतु वह समय उस समय ऐसा था नहीं। एक बात तो ये थी कि भगवान श्री राम का जो अवतार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। वहाँ पद पद पर कण कण में मर्यादा का ख्याल रख करके ही आचरण किया जाएगा। किंतु भगवान ने उसकी इस वासना आकांक्षा से अपने को ऋणी मान लिया और उस ऋण को उतारने के लिए वही शूर्पणखा जो है कुब्जा के रूप में प्रकट हुई आई भगवान के इस कृष्ण अवतार में। तब भगवान ने उसको उसकी आकांक्षा पूर्ण की, ऐसा प्रसंग जोड़ते हैं। दूसरी बात और है कि द्वापर का जो युग था उस समय मनुष्य समाज में बहुत विसंगतियां आ चुकी थी, बड़े बड़े अपराध होने लगे थे। देखिए, ये उसी समय का समाज है जिस समाज में महारानी द्रौपदी जैसी सती साध्वी नारी को तिरस्कृत किया गया, अपमानित किया गया राज दरबार में। इतना गिरा हुआ समय आ चुका था उस समय। फिर जो सामान्यतया उपेक्षित सताई हुई महिलाएं थीं, उनके प्रति कितना जो है तिरस्कृत भाव रहा होगा, यह कल्पना की जा सकती है। भगवान ने जो है इस मूर्खता पर प्रतिबंध लगाया। कोई भी स्त्री तिरस्कार की पात्र नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान का एक यह क्रियाकलाप चरित्र, और आगे जो भौमासुर के यहाँ 16,100 राजकुमारियां जो उसके यहाँ कैद थीं, उनको भगवान ने स्वीकार किया और स्वीकार करके उस समाज में प्रचलित मान्यताओं में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। इस दृष्टि से भगवान की यह लीला, भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वे जब कोई सुधार करेंगे तभी उसका असर पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति की तो हिम्मत ही नहीं पड़ सकती। इस प्रकार से भगवान का यह लीला चरित्र है। आज तक हुआ ना। ततो रूप गुण उदार्यो संपन्ना प्राह केशवम उत्तरीयांतमाकृष्यो स्मयंती जात हरच्छया। अब तो श्री भगवान के अंग का स्पर्श मिल गया उसको, वह उत्तम प्रमदा बन गई। सुंदर रूप गुण औदार्य इससे संपन्न हो गई कुब्जा और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उत्तरी अंतमाकृष्य, भगवान चलने को हुए तो उनका उत्तरी वस्त्र का किनारा पकड़ लिया, खींच लिया। स्मयंती जात हरच्छया, क्योंकि वह अत्यंत प्रेमाकुल हो चुकी थी। मुस्कुराती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी। ठीक है नहीं। एहि वीर गृहम व्यामो न त्वाम त्यक्तुमिहोत्सहे त्वयोन्मथित चित्तायाः प्रसीद पुरुषार्षभ। हे वीर पुरुष, आओ, कहाँ जा रहे हो? गृहम यामो,
हमारे घर चलो, हम तुम घर चलें। न त्वाम त्यक्तुमिहोत्सहे, मैं तुमको छोड़ने में समर्थ नहीं हूँ। तयोर्मथित चित्ताया, क्योंकि तुमने मेरे चित्त को मथित कर दिया है। प्रसिद्ध पुरुषार्थ, इतनी कृपा की, इतना अनुग्रह किया। असल में उसको जीवन भर तिरस्कार दुत्कार के अलावा कुछ मिला ही नहीं। प्रेम से एक शब्द कोई बोलने वाला आज तक नहीं मिला। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान ने उसको इस प्रकार से आदर दिया। इसी से जो है वह तृप्त हो गई, गदगद हो गई और गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने लगी। माने उसको ये भरोसा आ गया कि ये तिरस्कार करने वाले नहीं हैं। विश्व ब्रह्मांड में ऐसा पुरुष कोई हो ही नहीं सकता जैसे ये हैं, इसलिए इनको छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा कहा। एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः। भगवान सुखदेव जी माने उस चरित्र प्रसंग को स्वयं देख करके वर्णन करते हुए कहते हैं, इस प्रकार से कुब्जा स्त्री के द्वारा याचना की जा रही थी, भगवान से याचना कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। साथ में बलराम जी भी थे। राम से पश्यतः, बलराम जी बड़े भाई हैं। मुखम वीक्षानुरो गोपानाम, तो उनकी ओर देख करके तो मुस्कुरा नहीं सकते, मर्यादा की बात है। किंतु गोपों की ओर मुंह करके भगवान मुस्कुराते हुए बोले, मुखम वीक्षानुगोपानाम प्रशंसाम उवाच, और मुस्कुराते हुए उसको उत्तर दिया भगवान ने। ठीक है नहीं, ये श्यामिते गृहम शुभ्रू पुंसामाधि विकर्षणम। देखिए भगवान कभी किसी की उपेक्षा करते ही नहीं। भगवान ने स्वीकार किया, ठीक है, हे शुभ्रू, हे सुंदरी, तुम्हारे घर हम आवेंगे, ये कह दिया भगवान ने। पुंसामाधि विकर्षणम, तुम्हारा घर पुरुषों के मानसिक क्लेश को दूर करने का साधन है। आधि विकर्षण, आधि माने मानसिक क्लेश। साधितार्थो ग्रहाणाम न पांथानाम त्वं परायणम। समय बताया भगवान, साधितार्थ, अपना अर्थ हम साध लेंगे, पहले संपन्न कर लेंगे तो हम तुम्हारे घर आवेंगे। क्योंकि देखो अग्रहाणाम, हमारे कोई घर वर तो है नहीं। अग्रहाणाम माने अभी विवाह भी नहीं हुआ, ग्रह रहित है, क्योंकि विवाह ही तो घर होता है। न पांथानाम त्वं परायणम, और दूसरी बात यह है कि राह चलने वालों के लिए तुम आश्रय हो, परायण हो। ठीक है। आधि विकर्षणम माने मन पीड़ा शमनम, तुम्हारा घर मन की पीड़ा के शमन करने का साधन है ना। कंस बधेन स्वयं साधितो अर्थः, कंस का वध पहले करके अपने सुहृदों का प्रयोजन सिद्ध कर दूंगा मैं पहले। प्रयोजनम ये न सहा, तब मैं आऊंगा। अग्रहाणाम अकृतदाराणाम, अभी तो हम लोग अविवाहित हैं। पांथानाम, प्रवासी नाम, जो रास्ते में है, घर में नहीं है ना। परम आयनम, आश्रयस्त्वम, उनके लिए तुम परम आयन हो, आश्रय हो। ऐसा कह करके भगवान ने उसको संतुष्ट कर दिया। विसृज्य माध्या वाण्या ताम व्रजन मार्गे बणिक पथई, नानोपायन तांबूल सगंधई साग्रजोर्जिता। इसके बाद भगवान ने कितनी मीठी वाणी से, माधव्या वाण्या ताम विसृज्य, बहुत मधुर वाणी से, ठीक है घबराओ नहीं, आएंगे,
आगे बढ़ गए और जब आगे चलने लगे तो ब्रजन मार्गे बणिक पथई ही, भगवान आगे चल रहे थे। उस समय मथुरापुरी के ना सौदागरों ने, व्यापारियों ने नानोपायन तांबूल सगंधय साग्रजोर्चिता, अनेक प्रकार के उपहार सामग्री, तांबूल, माला, गंध, यह भगवान को पूजन अर्चन करके बड़े भाई के सहित अर्चन किया और उपहार अर्पण किया भगवान की सेवा में। मधुरया गिरा ताम प्रस्थाप्य, मधुर वाणी के द्वारा उसको संतुष्ट करके, प्रस्थाप्य माने भेज दिया। ब्रजन बणिक पथैर बणिक भी अर्चिता, रास्ते में भगवान चल रहे थे कि व्यापारी वर्ग ने आकर के भगवान का अर्चन पूजन किया। तद्दर्शन स्मरक शोभादात्मानं नाविदन स्त्रियः, विस्त्रस्तवासः कबर बलयालेख्य मूर्तयः। अब भगवान राजमार्ग से चलते हुए आगे चले ही जा रहे थे कि मथुरापुरी की स्त्रियों ने जब भगवान का दर्शन किया तो उससे उनमें प्रेम भाव का अतिशय वृद्धि हो गई। तद्दर्शन स्मरक शोभात आत्मानं नावेदन स्त्रियः, मुग्ध हो गईं मथुरापुरी की स्त्रियां और उनको अपना होश ही नहीं रह गया, अपने को भूल गईं। विस्त्रस्त बासा कबर बलया लेख्य मूर्तयः, भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, उनके वस्त्र विस्त्रस्त माने अस्त व्यस्त हो गए और सिर के बालों के जूड़े खुल गए। कबर अब बलय माने हाथों के कंकड़, तीन परिणाम हुए। वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, केश खुल गए, कंकड़ ढीले पड़ गए और वे लेख्य मूर्तयः, जैसे कोई मूर्ति गढ़ी गई हो मिट्टी पत्थर की, ऐसी मूर्ति जैसे खड़ी की खड़ी रह गई। ये भगवान का आकर्षण है। टीका में कहते लेख्या चित्र न्यस्ता इव मूर्तयः, जैसे किसी पत्रिका आदि में चित्र बनाया गया हो मूर्ति, ऐसी मूर्ति रूप में स्थिर होकर के रह गई। ततः पौरान प्रक्षमानो धनुषः स्थानमच्युतः, तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरेन्द्रमिवाद्भुतम्। इसके बाद भगवान पूर्ववासियों से पूछने लगे कि भाई आप लोग बताओ धनुष का स्थान कहाँ है, धनुष यज्ञ कहाँ हो रहा है। तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनु ऐन्द्रमिवाद्भुतम्, पूर्ववासियों ने बता दिया महाराज ऐसे चले जाइए, ऐसे चले जाइए। भगवान वहां प्रविष्ट होकर के इंद्र धनुष के समान अद्भुत धनुष का दर्शन किया, देखा। धनुर्मखशालाम प्रक्षण, माने धनुष जहाँ स्थापित किया गया है, उत्सव है ना, उस शाला के बारे में प्रश्न किया। मालूम पड़ जाने पर भगवान उधर ही चले गए, धनुष का दर्शन किया, देखा। पुरुषैर बहुभिर गुप्तम अर्चितम परमर्धितम, वार्यमाणो नृभिः कृष्णः प्रसह्य धनुराददे। वह बहुत सारे पुरुषों के द्वारा सुरक्षित पहरे में था और बहुत से लोगों ने उसकी अर्चा पूजा की थी। उसमें वेश कीमती स्वर्ण की मालाएं शोभा के लिए धारण कराई गई थी, है ना। भगवान ने जाकर भगवान घुसते चले गए उसके पास तक, दूसरे लोग बाण कर अरे आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, किंतु वार्यमाणो नृभिः कृष्णः प्रसह्य धनुराददे, लोग रोकते ही रह गए, किंतु भगवान तेजी से बढ़ करके प्रसह्य धनुराददे, धनुष को उठा लिया। प्रसह्य माने बलात्, रोकने वालों की सुनी नहीं। और करेण बामेन सलील मुद्धृतम
सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। भगवान ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया लीला पूर्वक, सलीलम उद्धृतम, उनको कोई श्रम नहीं पड़ा, सामान्य वस्तु की तरह से उठा लिया। और सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम, लोगों की पलक अभी बंद नहीं हो पाई, एक निमेष में ही उसकी प्रत्यंचा भगवान ने चढ़ा दिया। सज्ज करना यही है, ज्या माने प्रत्यंचा से उसको सन्नद्ध कर दिया, खींच लिया। नृणाम विकृष्य प्रभंज मध्य, तो प्रत्यंचा को खींचा भगवान ने, है ना, मनुष्यों को देखते देखते, और वो टूट गया बीच से। विकृष्य प्रभंज मध्य तो यथेक्षुखंड यथेक्षुदंडम मधकर युरुक्रम, बीच से टूट गया। लोग देखते रह गए। कहते हैं मदकरी मने मदस्रावी हाथी जैसे, है ना, इक्षुदंड गन्ना का टुकड़ा तोड़ डालता है, ऐसे ही उरुक्रम भगवान ने उसको बीच से दो टुकड़े कर दिया, तोड़ डाला। निमिषेण अति शीघ्रम, एक निमेष में, मदकरी मत हस्ती इव धनुषो भज्यमानस्य शब्दखम रोदसी दिशा पूरयामास यम श्रुत्वा कंसस्ता समुपागमत। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, जब वह धनुष टूट गया तो टूटते ही उससे इतनी जोर का शब्द हुआ कि वह शब्द जो है ना, आकाश अंतरिक्ष लोक पृथ्वी के सभी दिशाओं में व्याप्त हो गया, आकाश में व्याप्त हो गया। कहीं कोई स्थान नहीं रहा जहां वह ध्वनि न पहुंची हो। पूरयामास यम श्रुत्वा, आकाश रोदसी और दिशाओं सबको भर दिया उस शब्द ने। पूरयामास यम श्रुत्वा कंसस्त्रा समुपागमत, तो कंस राजमहल में था, वहां पर भी उसकी आवाज गई। उसको सुन करके कंस को बड़ा त्रास हुआ, बड़ा घबराया। और फिर क्या हुआ? तद्रक्षण सानुचरा कुपिता आततायिन गृहीतु कामा आय आ बब्रु गृहीताम बध्यतामिति। उस धनुष के रक्षक जो बनाए गए थे, अपने अनुचरों के सहित बड़े कुपित हो गए। अरे, इस बालक ने यह क्या किया? वे सब आततायी थे, अनुचर सब रक्षक। गृहीतु कामा आ बब्रुहु, उन्होंने चिल्ला करके कहा पकड़ लो पकड़ लो, पकड़ने के लिए दौड़े। आ बब्रु गृहीताम बध्यतामिति, पकड़ लो उसको, मार डालो, ये कहने लगे। गृह्यताम बध्यतामिति बदंतो जिघर्षवः आवृतवन्तः, यही चिल्लाते हुए पकड़ लो मार डालो कहते हुए दौड़ के भगवान के पास आ गए, चारों ओर से आ गए, घेर लिया। तब भगवान ने क्या किया? अथ तान दुर्भिप्रायान विलोक्य बल के सबौ क्रुद्धौ धनवन आदायो सकले तांश जघनतु। इसके बाद उन दूषित अभिप्राय वाले रक्षकों को, अनुचरों को अपने पास जब आया हुआ देखा भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने, वे दोनों क्रुद्ध हो गए। क्रुद्धौ धनवन आदायो, अब टूटे हुए धनुष के टुकड़ों को ले लिया एक एक को, है ना। धनवन सकले आदाय तांश जघनतु, और उन्हीं टुकड़ों से उन सबों को मार डाला श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने। टीका में न केवलम क्रुद्धौ किंतु भग्नस्य धनुषा सकले गृहीत्वा जघनतुष्येति। भगवान श्री कृष्ण बलराम केवल क्रुद्ध ही नहीं हुए, अपितु टूटे हुए धनुष के टुकड़ों को उठा करके उन सबों को पीट पीट करके मार डाला।
समाचार कंस के पास पहुंचा तो सेना भेज दी उसने। बलम च कंस प्रहितम हत्वा शाला मुखात ततः, जो भी सेना कंस के द्वारा भेजी गई थी उस सबको भी मौत के घाट उतार दिया और उस शाला यज्ञशाला के मख से ही बाहर आ गए। निष्क्रम्य चेरतुर हर्षौ निरीक्ष पुरुषम पदा, बाहर निकल करके प्रसन्न होकर के आनंदित होकर के मथुरापुरी की संपत्ति शोभा का निरीक्षण करके भ्रमण करने लगे। क्यों? परतः प्रातर गंतव्यम इति, माने इसके अग्रिम दिन प्रातः काल उधर जाना है। शाला मुखादेव पुनर्निष्क्रम्य, इसलिए यज्ञशाला के मुख्य द्वार से ही भगवान बाहर आ गए। उसी शाला के आगे से अंदर नहीं गए, बाहर आ गए, क्योंकि वहां अन्य दिन का कार्यक्रम है। तयोस्तदद्भुतम वीर्यम निशाम्य पूर्वासिनः तेज प्रागल्भ्यरूपम च मेनरे विबुधोत्तम। अब तो मथुरा नगरी में चारों ओर बड़ा तहलका मच गया। उन दोनों भगवान श्री कृष्ण बलराम के अद्भुत बल पराक्रम को देखा पूर्ववासियों ने, है ना। तेज, प्रागल्भ माने भ्रष्टता और स्वरूप, उनका बल तेज और प्रागल्भ का मतलब होता है कि जो करना है सो करना है, कोई लिहाज नहीं, कोई संकोच नहीं कि कोई क्या करेगा। इसको कहते प्रगल्भता। प्रागल्भ्यम रूपम च, और सुंदर रूप, इसको देख करके पूर्ववासी लोग भगवान श्री कृष्ण बलराम को उत्तम देवता मानने लगे। तेज प्रभावम प्रागल्भ्यम धृष्टताम, है ना, उग्रता, प्रभावशालिता। तयोर्विर्च विचरतो सविरम आदित्यो वस्तु वेयीवान कृष्ण रामौ व्रतौ गोपई पुराच्छकट मीयतु। भगवान श्री कृष्ण बलराम अभी राजमार्ग में विचरण कर ही रहे थे, तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए, सूर्यास्त होने को आ गए। कृष्ण रामौ व्रतौ गोपई, गोपों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम मथुरापुरी से बाहर आकर के उनके जहाँ ब्रजवासियों के छकड़े एकत्र थे उपवन में, वहीं दोनों भाई आ गए। शकटम माने शकट, शकटावमोचन स्थानम, शकट जहाँ छकड़े एकत्र थे और मोचन मन स्थापित थे, उस स्थान पर आ गए। और कहते हैं गोप्यो मुकुंद बिगमे बिरहातुराया आशा शताशिषरिता मधुपुर्य भुवन संपश्यताम पुरुषभूषण गात्रलक्ष्मी हित्तेतरान्नुभजतश्चकमेनम श्री। भगवान जब मथुरापुरी से, है ना, लौट करके आने लगे तो उनका दर्शन करके मथुरापुर वासी नर नारियों को जो सुख मिला, जो आनंद मिला, उसकी बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि देखो राजन, जिस समय भगवान वृंदावन से मथुरा के लिए चलने वाले थे, मुकुंद बिगमे, भगवान मथुरा के लिए अक्रूर जी के साथ जा रहे हैं। गोपियां उस समय विरह से आतुर हो रही हैं। आतुर हो करके उन्होंने अपने मन में यह कल्पना की थी कि अब आज की रात्रि और कल सारे उत्तम प्रकार के आशीर्वाद मथुरापुर की स्त्री नर नारियों को प्राप्त होंगे। आशा शताशिषरिता मधुपुर्य भुवन,
अब मधुपुरी के नर नारी वह सुख और आनंद प्राप्त करेंगे जो हम लोग प्राप्त किया करते थे। इस प्रकार का जो है अपने मन में चिंतन किया था, कल्पना की थी। तो जैसा उन्होंने अपने मन में सोचा था वह उनका सोचा हुआ मथुरा के नर नारियों को वही सब कुछ प्राप्त हो गया। क्यों? संपश्यताम पुरुष भूषण गात्र लक्ष्मी। मथुरापुरवासी नर नारी भगवान का दर्शन जो कर रहे थे, कैसा दर्शन कर रहे थे? पुरुष भूषण गात्र लक्ष्मी, माने जो पुरुष के लिए भूषण स्वरूप है, उनके स्वरूप भूत विग्रह की लक्ष्मी, भगवान के मंगलमय विग्रह, बपू विग्रह की जो लक्ष्मी माने शोभा है, उसको सब मथुरापुर के नर नारी देख रहे हैं। देख करके उनको वही सब प्राप्त हो रहा है जो गोपियों ने ब्रज में कल्पना की थी, है ना। और कैसे भगवान का दर्शन करके? हित्वेतरानुभजतश्चकमेनं श्रीः। जिन भगवान को इतर ब्रह्मा आदिकों को त्याग करके श्री लक्ष्मी जी ने इन भगवान को ही अनंत गुणों के अधिष्ठान हैं, अयन हैं, इन्हीं का भजन, इन्हीं का आश्रय लिया था। जिन भगवान का आश्रय श्री लक्ष्मी जी ने सारे देवताओं का त्याग करके आश्रय लिया था, उन भगवान के मंगलमय विग्रह की शोभा का अवलोकन करते हुए मथुरापुर के नर नारी वह सब आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं जिसकी कल्पना ब्रज से भगवान के चलते समय गोपांगनाओं ने अपने मन में कर रखी थी। ये कह रहा है ऐनम श्री टीका। मुकुंदस्य विगमे ब्रजान निर्गमन समय, ब्रज से भगवान जब चल रहे थे उस समय, या आशीष आशासत, गोपियों ने जिस आशा आशीर्वाद की कल्पना की थी, सराहा था, है ना, उनका वचन कह रहे हैं। सुखम प्रभाता रजनीय, है ना, इस रात्रि के बीतने के बाद यह जो प्रभात होगा, सवेरा होगा, क्योंकि अभी तो रात्र हो जाएगी पहुंचते पहुंचते, दूसरा दिन जब होगा प्रभात होगा, तो मथुरापुर की स्त्रियों के लिए बड़ा शुभ होगा। आद्य ध्रुवम तत्व दृशो भविष्यते, है ना, निश्चित रूप से वहाँ पर वह सब सुख उन लोगों को प्राप्त होगा, नर नारियों को, जो यहाँ हम लोगों को प्राप्त हुआ करता था। ये उनकी आशा थी इत्यादि। यदुक्त वच्यस्ताः ऋताः सत्या बभूव, यह जो बातें उन्होंने कही थी वे सब सत्य हो गईं। क्यों? पुरुष भूषणस्य श्री कृष्णस्य गात्रस्य देहस्य लक्ष्मीम शोभाम, भगवान पुरुषों में भूषण भूत हैं, उत्तम पुरुष हैं, पुरुषों में भूषण स्वरूप हैं। उन श्री कृष्ण भगवान के गात्र माने देह की जो शोभा है, लक्ष्मी है, उसको मथुरापुर के नर नारी देख करके कृतकृत्य हो रहे हैं। कथम भूतस्य गात्रस्य, भगवान का गात्र देह कैसा है? नु अहो इतरान ब्रह्मादीन हित्वा यदैनम आश्रयम श्री, क्योंकि जिन लक्ष्मी जी ने ब्रह्मादिकों का परित्याग करके शोभा के धाम इन्हीं भगवान की कामना की थी, उन भगवान का दर्शन करके, याम गात्र लक्ष्मी मितिवा, अथवा भगवान के जिस गात्र माने देह की लक्ष्मी का आश्रय लिया था लक्ष्मी जी ने, उन्हीं का दर्शन करके मथुरापुरी के नर नारी आज सब प्रकार के आशीर्वाद से संपन्न हो गए। अब भगवान आए,
आवनिक्तांघ्रियुगलौ भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् ऊषतुस्तां सुखम रात्रिम ज्ञात्वा कंस चिकीर्षितम्। भगवान जब है ना नंद बाबा गोपों के बीच में आ गए तो दोनों भाइयों ने अपने हाथ पैर धोए। अवनिक्तांघ्रियुगलौ भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम, दूध से मिला करके बनाया गया खीर आदि का भोजन किया। और ऊषतुस्ताम सुखम रात्रिम, रात्रि में सुख पूर्वक दोनों भाइयों ने शयन किया। ज्ञात्वा कंस चिकीर्षितम, अब आगे कंस क्या करने वाला है यह बात जान करके सुखपूर्वक सो गए। अवनिक्तम माने क्षालितम अंघ्रियुगलम ययोस्तौ, जिन दोनों भाइयों ने अपने हाथ पैर धो लिए। क्षीर मिश्रमन्नम भुक्त्वा, दूध से मिला हुआ अन्न भोजन किया और सुखपूर्वक न्यवसताम शयन किया। कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षिणाम स्वबलस्य च, बढ़म निशम्य गोविंद राम विक्रीडितम परम। उधर कंस की हालत बिगड़ गई। उसने जब सुना कि श्री कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया और रक्षणाम स्वबलस्य च बढ़म, और रक्षा करने वाले और सैनिकों का भी सेना का वध कर डाला, है ना। और वह भी बढ़म निशम गोविंद राम विक्रीडितम परम, उसको भी उसने सुना, बताया लोगों ने, सेवकों ने कि महाराज वो तो खेल खेल में मार डाला, 2 मिनट में काम तमाम कर दिया। खेल खिलवाड़ था उनके लिए, ये कोई परिश्रम का काम नहीं था। परम केवलम गोविंद रामयोर विक्रीडितम तत्, वह भी भगवान श्री कृष्ण बलराम का खेल ही था, इतना बड़ा काम कर डालना। न तो पराक्रम कश्चित, ये कोई पराक्रम नहीं पड़ा उनको। अब तो बहुत रात तक उसको नींद नहीं आई, लगने लगा कि लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा। दीर्घ प्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मति, बड़ी रात तक नींद नहीं आई, भयभीत था। और दुष्टमति वाले कंस को दुर्निमित्त दिखाई देने लगे। असल में अपना पाप कर्म ही मरने की सूचना देने लगते हैं। तो दुर्मति था वह, उसको दुर्निमित्त भयभीत होकर के दिखाई देने लगे। बहुन्य चष्टो भय था मृत्यु दौत्य कराने चो, बहुत प्रकार के उसने दुर्निमित्त देखे। उभय था माने जागृत अवस्था में भी, जब नींद नहीं आई, नींद आ गई तो स्वप्न हुआ। जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में बहुत प्रकार के दुर्निमित्त उसने देखे, जिनसे यह सूचित हो रहा था कि मृत्यु दूत भेज करके खबर दे रहा है कि सावधान हो जाओ, मैं मारने आ रही हूं। कहते हैं उभय था स्वप्न जागृत भेदेन प्रत्येकम मृत्यो दौत्य कराणिचो, स्वप्न में और जागृत अवस्था में, दोनों में अवस्था में अलग अलग मृत्यु का दूत का काम करने वाले दृश्य दिखाई पड़े। माने ऐसे दृश्य जागृत में भी स्वप्न में दिखाई पड़े जिनसे सूचित होता था कि मृत्यु आने वाली है, मृत्यु ने खबर भेजी है, सावधान हो जाओ। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मृत्यु सूचक शास्त्र जो वचन है उसको उद्धृत कर रहे हैं। तथा च मंत्र इत्थादुलूकश्चापघ्नन् हिरण्याक्षो अयो मुख रक्षसाम दूत आगतः इत्यादि संकेत किया है ना। जैसे उल्लू का कोई वध कर रहा हो, हिरण्याक्ष और सोने के नेत्र हो, अयो मुख लोहे का मुख हो जलता हुआ, रक्षसाम दूत आगता
जिसको देख करके ऐसा स्पष्ट मालूम पड़े कि राक्षसों का दूत आ गया है इत्यादि। तथा इसी तरह से यदेतद् भूतानि अन्वाविश्य दैवीं वाचम वदसि इत्यादिश्च। जागृत और स्वप्न में मरणासन्न को यह भी दिखाई देता है कि प्राणियों के भीतर प्रवेश होकर के दैवी वाणी बोल रहा है कि मैं जो हूँ अब तुमको ज्यादा समय नहीं है, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। इस तरह के जो प्रतिमान वचन है, लक्षण हैं, ऐसे जो हैं दुस्वप्न वह देखने लगा, दुर्निमित्त देखने लगा। अब उसका वर्णन करते हैं क्या क्या देख रहा है। आदर्शनम स्वाशीर्षः प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि द्वितीये च द्वैरूप्यम ज्योतिषाम तथा। दर्पण में चाहे जल में अपनी परछाई दिखाई देख रहा हो कोई, किंतु और सबंग दिख रहा है लेकिन सिर नहीं दिख रहा। स्वशीर्षः आदर्शनम, परछाई तो और दिख रही है, हाथ पैर वगैरह, लेकिन सिर नहीं दिखाई दे रहा। जागृत का है। असत्य द्वितीय च द्वैरूप्यम ज्योतिषाम तथा। इसी प्रकार से है ना, बीच में अगर उंगली लगा लेता है कोई तो दो चंद्रमा दो सूर्य दिखाई देने लगते हैं, लेकिन उसको क्या दिखाई दे रहा, बिना उंगली लगाए बीच में कोई तिनका नहीं, उंगली नहीं, कोई नहीं, फिर भी उसको दो सूर्य दो चंद्रमा दो तारे दिखाई दे रहे हैं। ये अपशकुन है। तान दर्शित श्लोक 3 श्लोकों से दिखा रहे हैं। जलादौ प्रतिरूपे दृश्यमाने भी, जलादि में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, किंतु स्वशीर्षस्तत्रा दर्शनम, किंतु अपना सिर नहीं दिखाई दे रहा जागृत में ही। असत्य विद्युतीय दूसरा है नहीं, है ना। चक्षुषो अंतर्धाने अंगुल्यादौ ज्योतिषाम चंद्रादि नाम द्वित्वम। नेत्र के बीच में दूसरी उंगली या कोई तिनका आ जाए तो दो चीजें दिखाई देने लगती हैं सभी को, किंतु यहाँ कोई दूसरी वस्तु नहीं रहने पर भी, उंगली आदि नहीं रहने पर भी सूर्य चंद्रमा आदि की दो चीज ज्योति का द्वित्व उसको दिखाई दे रहा है। छिद्र प्रतीति छायायाम प्राण घोषानुपस्तुति, है ना, छाया पड़ती है ना धूप में, तो उसको अपनी छाया में छिद्र दिखाई दे रहा है। जागृत का ही सब है ये। और अपने कानों को कोई व्यक्ति बंद कर लेता है अच्छी तरह से उंगली डाल करके, तो अंदर प्राण का घोष सुनाई पड़ता है। बाहर का शब्द तो नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन भीतर का प्राण वायु का घोष सुनाई पड़ता है, किंतु कंस को वह नहीं सुनाई पड़ रहा। स्वर्ण प्रतीतिर वृक्षेषु, वृक्षों में उसको दिखाई पड़ रहा है कि ये तो सोने के हैं। स्वपदानाम अदर्शनम, धूल में चलता है, रेत में चलता है, तो उसको अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे। ये सब अपशकुन है। छायायाम प्रतिबिंब, ये तो हो गया नहीं, यही है ना। छायायाम प्रतिबिंबे, छाया में, छाया के प्रतिबिंब में छिद्र प्रतीति, छिद्र दिखाई दे रहा है। पिहित कर्ण पुटस्य योऽन्तः सूयमानो ध्वनि, कानों के पुट को बंद करके जो भीतर ध्वनि सुनाई पड़ती है, सा प्राण घोषः, वही प्राणों की आवाज है। तस्य आश्रवणम, वह कंस को नहीं सुनाई पड़ रहा। वृक्षेषु स्वर्णवर्ण प्रतीति ही, वृक्षों में स्वर्ण वर्ण की प्रतीति हो रही है। रजः कर्दमादिषु स्वपदानाम अदर्शनम, और धूली कर्दम आदि में उसको अपने पैर नहीं दिखाई देते, चिन्ह नहीं बनते। एतानि जागरितानि दुर्निमित्तानि, ये जागृत अवस्था के दुर्निमित्त हैं। अब स्वप्न के देखिए। स्वप्ने प्रेत परिस्वंगः खरयानम विषादनम, यायान्नलमाल्यकस्तैलाभ्यक्तो दिगंबरः
स्वप्न देख रहा है कंस कि मरे हुए प्राणियों से मैं गले मिल रहा हूं, प्रेत का परिश्रम, आलिंगन करना, गधे के ऊपर बैठ करके यात्रा कर रहा हूं, विष खा रहा हूं। 3 तो ये याया नर्दमाल्य कहा, और गुड़हल के फूल की माला पहन करके अकेले जा रहा हूं, तैलाभ्यक्त तेल से नहाया हुआ हूं, दिगंबर वस्त्र रहित होकर के घूम रहा हूं, ये दिखाई दे रहा है। स्वप्नान्या स्वप्ने प्रेतैर मृतैः परिस्वंग, मरे हुए लोगों से आलिंगन कर रहा है। खर मारूहि यानम, गधे पर बैठ करके यान, विष भक्षणम, विष खाना, नलद माली, जपा कुसुम की माला पहन करके जा रहा है, या यादिति, है ना, यद तदप्येकम दुर्निमित्तमिति, यह जो है ना जपा कुसुम की माला भी दुर्निमित्त से ही स्वप्न में दिखाई देती है। अन्यानि चेत्थम भूतानि स्वप्न जागरितानि च पश्यन् मन संतस्तो निद्राम लेभे न चिंतया। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी प्रकार के और भी स्वप्नावस्था के, जागृत अवस्था के दुर्निमित्त उसको दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार वह पश्यन मन संत्रस्तो, देखते हुए मरण के प्रति बड़ा भयभीत हो गया। निद्राम लेभे न चिंतया, मारे चिंता के मारे रात्रि में उसको नींद नहीं आई। विष्टायाम निशिकौरभ्यो सूर्ये चाद्य समुत्थिते कार्यामास वै कंसो मल्ल क्रीड़ा महोत्सवम। आसुरी स्वभाव होता है कि यह दिखाई तो देने लगा है कि मानो मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आता, सारी तैयारी ज्यों की त्यों बनाए हुए है। विष्टायाम निशिकौरभ्यो, रात्रि व्यतीत हो गई। सूर्य चाद्य समुत्थिते, सूर्य भगवान समुद्र से, पूर्वी समुद्र से ऊपर आ गए। कार्यामास वै कंसो मल्ल क्रीड़ा महोत्सवम, पूर्व योजना के अनुसार कंस ने मल्ल पहलवानों की क्रीड़ा, पहलवानी का महोत्सव आरंभ करवा दिया। ठीक है, कष्टेन कथंचित प्रभातायाम पुनः सूर्ये चाद्य समुत्थिते इति, बड़े कष्ट से किसी प्रकार से रात बीती, सवेरा हुआ, सूर्य भगवान का उदय हुआ। तथा च श्रुति ही, सूर्य भगवान का जल से उद्भव होता है, मानो समुद्र से प्रकट होते हैं। श्रुति है, अद्भ्योवा एतत् उदेति, अथवा जल से ही सूर्य भगवान उदित होते हैं। ये उद्गान महतो अर्णवात, जो भगवान महासमुद्र से उदित होते हैं। विभ्राजमान शरीर से मध्यात्, प्रकाशमान होते हुए भगवान सूर्य जल के मध्य से प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं। सामा वृषभो लोहिताक्षः सूर्यो विपश्यन् मनसा पुनातु इति च, वे भगवान सूर्य वृषभ देवता जो लाल नेत्र वाले हैं, सूर्य भगवान, और विपश्चित हैं, मंत्रज्ञ हैं, वे मन के द्वारा मुझको पवित्र कर दें। अपने मन में सोच लेंगे बस उसी से मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये प्रमाण सूर्य भगवान के समुद्र से प्रकट होने में। आनर्चो पुरुषारंगम तूर्य भैर्यश्च जघ्निरे मंचाश्चालंकृताश्रग भी पताका चैल तोरणैः। पुरुषों ने आकर के रंग, है ना, मल्ल क्षेत्र की पूजा की, और तूरी भेर से जगने, तूरी भेरी आदि बजाए जाने लगे। मंचाश्चालंकृता श्रग भी पताका चैल तोरणैः, फूलों की मालाओं से, पताकाओं से, वस्त्र के खंडों से, बंधनवारों से मंचों को सजाया जाने लगा। तेषु पौरा जानपदा ब्रह्म क्षत्र पुरोगमा यथोपजोषम विविषु राजानश्च कृतासना। उन मंचों में, सजे हुए मंचों में, मथुरापुर के निवासी जानपदा
माने प्रांत से जो दूर दूर से आए हुए भी ब्राह्मण क्षत्रिय आदिकों को आगे करके निवास बैठ गए। यथोवजोषम विविषु, जिसके लिए जो उचित स्थान था प्रविष्ट होकर के बैठ गए। राजानश्चुकृतासना, बड़े बड़े दूर से आए हुए राजा लोग भी आसन लेकर के बैठ गए। यथोवजोषम माने यथा सुखम, आराम से जहाँ बैठने में सुख मिले उन स्थानों में बैठ गए। कंसा परिव्रतो मात्यई राजान राजमंजुपाविशत, अपने मंत्रियों से घिरा हुआ कंस भी आया, सब तैयारी हो गई और राजमंच पर जाकर के बैठ गया। सबसे ऊंचा मंच था उसका। मंडलेश्वर मध्यस्थो हृदय विदूयता, बड़े बड़े मंडलेश्वर राजाओं के बीच में सर्वोच्च सिंहासन पर कंस आकर के बैठा, किंतु उसका हृदय घबरा रहा था, कांप रहा था। बार बार यही हो रहा था कि लगता है मरना पड़ेगा, बचूंगा नहीं। वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्ल तालोत्तरेषु च मल्लासलंकृता द्रप्ता सोपाध्याया समासत, तूरी आदि वाद्य बजने लगे और मल्ल पहलवान लोग ताल ठोंकने लगे। मल्लासलंकृता द्रप्ता, जो पहलवान थे सुंदर मालाएं पहन करके सजाए हुए और बड़े द्रप्त माने बड़े गर्वीले गर्व से भरे हुए, अपने अपने उत्साह गुरुओं को साथ में लेकर के आ गए। सोपाध्याय समासत, उपाध्यायों को साथ में लेकर के आ गए। मल्लताल उत्तर ऊपरी उच्चई सुईते, माने मल्लों की ताल के ऊपर वाद्य सुनाई पड़ते थे और कभी वाद्य के ऊपर मल्लों की ताल सुनाई पड़ती थी। तेषु तूर्येषु उपाध्याया मल्लाचार्या, मल्लों के आचार्य आ गए। चारुरो मुष्टिकः कूटः सलस्तोषल एव च ते आशे दुरुपस्थानम बलगुवाद्य प्रहर्षिताः, कंस के अपने 5 पहलवान चारूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोषल, ये रंगशाला के स्थान पर आकर के बलगुवाद्य प्रहर्षिताः, दूसरों की बढ़कर करके ताल ठोंकना और वाद्य भेरी आदि, माने पहलवानों को जो है दूसरा ताल ठोकने लगता है पहलवान तो बड़ा जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, और कुश्ती के जो है वाद्य बजते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते, प्रहर्षित हो गए। प्रहर्षित होकर के दौड़े आ गए। नंद गोपादयो गोपा भोजराज समाहुता निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन् मंच आविशन, भोजराज कंस के द्वारा आमंत्रित किए गए नंदादि गोपगण आ गए। सारे गोप भोजराज ने जिनका आवाहन किया था। निवेदितोपायनास्ते, पहले उन गोपों ने जो महाराज के लिए सामग्री उपहार लेकर के आए थे वह सब नोट करवाया, है ना। और जो है एकस्मिन् मंच आविशन, फिर एक मंच में सब के सब ब्रजवासी गोप बैठ गए। उपस्थानम माने मल्लरंगम, उपस्थान की व्याख्या। समाहुता माने समाहुता, आमंत्रित किए गए थे गोपगण। निवेदितानि उपायनानि यैस्ते, जो लेकर के आए थे गोरस वगैरह घृत वगैरह, वे सब निवेदित किया और एक मंच पर उनके बैठने की व्यवस्था की गई। वहाँ वे सब बैठ करके विराजमान हो गए। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे मल्लरंगोपवर्णनम नाम 2 चत्वारिंशोऽध्यायः।